एक समय की बात है जब एक शक्तिशाली और क्रूर राजा अपने साम्राज्य में कठोरता से शासन करता था। वह अत्याचार, जबरदस्ती और निर्दयी फैसलों में इतना डूबा हुआ था कि अपनी खुद की भलाई के अलावा किसी और का ख्याल नहीं रखता था। उसका दिल जनता के लिए बिल्कुल कठोर था और वह अपनी शक्ति के नशे में चूर था। राजा की 2 संतानें थीं, एक बेटा और एक बेटी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने अधिकारों के दुरुपयोग और क्रूर स्वभाव के कारण वह अपनी बेटी की सुरक्षा के मामले में भी लापरवाह था। राजा की बेटी राजकुमारी झारा एक दिन महल से बाहर अपने घोड़े की सवारी पर निकलती है। वह घूमना और कुछ समय अकेले बिताना चाहती थी, लेकिन अचानक रास्ते में उसका घोड़ा जंगल में घुस जाता है। झारा का घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ एक जंगली इलाके में चला जाता है। घोड़ा एक पत्थरीले क्षेत्र से गुजरते हुए नदी के किनारे पहुंचता है। झारा का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। उसका सांस रुक जाता है और वह पानी में गायब हो जाती है। महल में वापस आने पर झारा के लापता होने का पता चलता है। राजा को खबर मिलती है कि उसकी बेटी लापता हो गई है, लेकिन राजा का रवैया लापरवाह रहता है और वह ज्यादा चिंतित नहीं होता। एक दिन झारा के लापता होने के बाद के कई दिन गुजर जाते हैं। राजा की सभा के मंत्रियों और सैनिक अधिकारियों को राजकुमारी झारा के लापता होने की खबर मिलती है। राजा के दिल में डर पैदा होता है और उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी किसी साजिश का शिकार हो गई हो। राजा अपनी सेना को राजकुमारी झारा की तलाश में भेजता है। सेना हर इलाके, हर गांव और हर जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन झारा का कोई सुराग नहीं मिलता। अब राजा का दिल वास्तव में परेशान हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह खुद भी बेटी की तलाश के लिए यात्रा पर निकलेगा। वह अपनी सल्तनत से बाहर निकलता है और यात्रा के दौरान जनता से मिलता है। राजा की यह यात्रा उसके लिए एक परीक्षा साबित होती है। वह जनता की हालत देखता है, उनके मसले सुनता है और समझता है कि उसने किस तरह अत्याचार और कठोरता से अपनी सल्तनत को दबा रखा था। राजा यात्रा के दौरान एक गांव पहुंचता है जहां वह एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वह बूढ़ा आदमी राजा से बात करता है और कहता है, महाराज, आपकी बेटी जिंदा है, मगर आपके अत्याचार के कारण वह आपसे दूर हो गई है। राजा के दिल को एक गहरा झटका लगता है। वह बूढ़े आदमी से और जानकारी मांगता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि झारा किसी जंगली इलाके में कैद है और वहां बहुत से लोग उसे सताते हैं। राजा ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को हर कीमत पर वापस लाएगा। राजा अपनी सेना के साथ जंगल के इलाके में पहुंचता है। कई दिनों की कोशिशों के बाद उसे झारा का सुराग मिलता है। झारा एक तंबू में दिखाई देती है, जहां उसकी हालत बहुत कमजोर और परेशान होती है। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। वह उससे मिलता है और झारा राजा से कहती है, अब्बा, आपकी हुकूमत और जुल्म ने मुझे दूर कर दिया। मैं आपके जुल्म से आज़ाद होना चाहती हूँ। राजा को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह अपनी बेटी को वापस ले आता है और यह संकल्प करता है कि वह अपनी हुकूमत में बदलाव लाएगा। झारा की वापसी के बाद राजा अपनी सल्तनत में इंसाफ का निज़ाम लाता है। वह जुल्म और ज़बरदस्ती की बुनियाद को ख़त्म करता है, जनता को उनके हक देता है और उनके मसले हल करने के लिए अपनी रियासत में सुधार लागू करता है। राजा और झारा मिलकर अपनी रियासत को एक नई राह पर ले जाते हैं, जहां अदल और बराबरी का निज़ाम कायम होता है।